आज हम बात करेंगे हिंदू वाइफ को क्या राइट्स हैं एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में. व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू हर इन केस देर इज़ एन डिस्प्यूट और ए मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड. एंड एक और चीज़, जो मेरे यंग लॉयर्स हैं जो प्रैक्टिस में अब आए हैं, उनको कैसे एडवाइस करना चाहिए अगर कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट उनके पास आता है और स्पेशली वाइफ उनके पास आती है, तो क्या क्या वो उसको एडवाइस दे सकते हैं कि क्या क्या रेमेडीज़ उसके पास अवेलेबल हैं. ये आज बात करेंगे. इस पहले लेक्चर में विल टॉक अबाउट टू थिंग्स. सेक्शन 13 डाइवोर्स एंड सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. अब डाइवोर्स दो तरीके से नॉर्मली कोर्ट्स में लिया जाता है. दैट इज़ वन इज़ बाय म्यूचुअल कंसेंट. जो म्यूचुअल कंसेंट का डाइवोर्स है उसमें अगर दोनों पार्टीज़ एग्रीएबल हैं एंड एवरीथिंग इज़ सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज़. एवरीथिंग का मतलब मेरा मेन दो चीज़ें हैं. एक चीज़ है कि जो लमसम अमाउंट, जो एलिमनी जो अगर वाइफ चाहती है कुछ हस्बैंड से, उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट नहीं है. और सेकेंडली इज़ रिगार्डिंग अगर कुछ बच्चे हैं और उनकी कस्टडी का कोई डिस्प्यूट है, तो वो अगर दो चीज़ें मेनली सेटल्ड हैं तो हम म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं. इसके लिए दो मोशंस फाइल करने पड़ते हैं. सेक्शन 13(1) के अंदर फर्स्ट मोशन और सेक्शन 13(B)(2), B1 और B2, ये दो मोशंस फाइल करने पड़ते हैं. और इनमें 6 मंथ्स का गैप है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट हम जो आई है उसकी वजह से नाउ देयर इज़ you can move a waiver application and the court has power to waive the time of 6 months. बस उसमें कंडीशन यही है कि आपको 1.5 साल पूरा हो गया हो आपका सेपरेशन का, और अगर वो चीज़ कंडीशन पूरी है तो आप उसमें म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकते हैं. अब और दूसरी चीज़ उसमें ये भी है कि रिकन्सिलेशन जो है वो कोर्ट्स, और आपने पूरा ट्राई कर लिया बट रिकन्सिलेशन एफर्ट्स in all have failed, and therefore there is no other option available to the parties other than to get divorce. तो ये तो हुआ म्यूचुअल कंसेंट का. अब म्यूचुअल कंसेंट के अलावा अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें सेक्शन 13 के अंदर कुछ ग्राउंड्स हैं. उन ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर डाइवोर्स लिया जा सकता है. वो क्या क्या ग्राउंड्स हैं? तो सेक्शन 13 में सबसे पहला ग्राउंड है एडल्ट्री का, कि अगर जो कपल है उनमें से कोई भी एडल्ट्री में रह रहा है, एक अलग रिलेशनशिप में रह रहा है ड्यूरिंग मैरिज, तो वो एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का, और इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स लिया जा सकता है. और 1A क्रूएलिटी मतलब किसी भी तरह की मेंटल, फिज़िकल, और इसमें तो कोर्ट्स ने इसको बहुत वाइड कर दिया है क्रूएलिटी की डेफिनेशन को. तो जो मेन ग्राउंड्स हैं वो नॉर्मली क्रूएलिटी या एडल्ट्री के ग्राउंड होते हैं बेसिकली, जिनमें हम डाइवोर्स फाइल करते हैं. बट देयर आर अदर ग्राउंड्स आल्सो अवेलेबल टू द पार्टीज़. जैसे 13(1)(B)(1) के अंदर डिजर्शन है कि 2 साल तक अगर कॉन्टीन्यूसली कोई भी छोड़ के गया है पार्टनर विदाउट एनी रीज़नेबल कॉज दूसरे पार्टनर को, तो वो डिजर्शन एक ग्राउंड है डाइवोर्स का. उसके बाद अलग ग्राउंड है कि भाई अगर हिंदू है और हिंदू ही हैज़ सीज टू बी अ हिंदू एंड ही हैज़ कन्वर्टेड टू सम अदर रिलीजन, देन ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्राउंड. एंड देर आर अदर ग्राउंड लाइक इंसैनिटी, इनक्यूरेबल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है टू सच एन एक्सटेंट दैट द अदर स्पाउस कैन नॉट रीजनेबली लिव विद दैट पर्सन. This is also one of the ground. Or there is some virulent or incurable form of leprosy, then it is also one of the ground. Venereal disease है, कोई communicable form में disease है, तो वो भी एक ground है. और एक और ground ये है कि भाई अगर कोई भी spouse is not known or not heard of by the persons who have naturally heard him for the last 7 years, then this is also ground for divorce.
रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जहाँ तक मैंने बताया सेक्शन 9 में एक रेमेडी हमारे पास अवेलेबल ये है कि हम ग्राउंड डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं, बट द अदर पार्टी हैज़ लेफ्ट द कंपनी एंड द सोशल ऑब्लिगेशंस विच ही वाज बाउंड टू परफॉर्म, वो अगर नहीं करता है तो हमारे पास एक राइट ये भी है कि हम सेक्शन 9 में पिटिशन डाल सकते हैं फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि भाई हम उसके साथ रहना चाहते हैं और हम एक पिटिशन कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। और उस अगर पिटिशन में हमें डिक्री हो जाती है हमारे फेवर के अंदर, और 1 साल तक अगर वो डिक्री कंप्लाई नहीं करती दूसरी पार्टी, देन ऑल्सो दिस बिकम्स वन ऑफ द ग्राउंड फॉर डिवोर्स। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, बट ये है कि अगर हस्बैंड किसी सीरियस जो स्पेशली वाइफ के पास ही ग्राउंड्स अवेलेबल हैं कि हस्बैंड किसी रेप मैटर में या कोई और सेक्सुअल केस में ऑफ सीरियस काइंड लाइक सोडोमी और अदर थिंग्स इन्वॉल्व है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड फॉर डिवोर्स टू अ वाइफ। अब उसमें हमें पिटिशन फाइल करना पड़ता है डिवोर्स के लिए कोर्ट के अंदर, और वो कोर्ट्स मेरिट पे डिसाइड करता है पिटिशन, और हमें उसमें एविडेंस लीड करना पड़ता है। हाँ, इसमें एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं कि जब हम डिवोर्स फाइल करते हैं तो वाइफ कैन ऑल्सो क्लेम एलिमनी फ्रॉम द हस्बैंड। तो जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी होती है, जो उसके इनकम एसेट्स हैं, उसको देख के कोर्ट्स नॉर्मली एलिमनी भी कोर्ट ग्रांट करता है वाइफ को। और हम सेक्शन 24 की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं इन प्रोसीडिंग्स में, दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस, बट दैट इज़ ओनली टिल द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग। जब तक वो प्रोसीडिंग कोर्ट में पेंडिंग है तब तक हम कोर्ट से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। मेंटेनेंस और अदर राइट्स के लिए मैं एक अलग वीडियो जल्दी पोस्ट करूँगा। एंड दिस इज़ ऑल, these are the 2 remedies available. Either you can go for divorce or you can go for restitution of conjugal rights. These are the 2 remedies available to a Hindu spouse. Thank you so much.